हाय, माई सेल्फ कासिम कुरैशी और आज के सेक्शन में हम स्टडी करने वाले हैं थैलोफाइटा। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन बाइफरकेट किया था दो पार्ट्स में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। उसको हमने और भी फर्दर क्लासिफाई किया था। क्रिप्टोगैम्स में तीन चीजें आती हैं, वो भी हमने स्टडी किया था। और फेनेरोगैम्स जो फ्लावरिंग वाला सेक्शन होता है उसमें दो चीजें आती है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Let us start with the first one, that is Thallophyta. So students, Thallophyta तो बेसिकली थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस। ओके, थैलस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम बोलेंगे थैलोफाइटा। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, इसके अंदर आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कि जो थैलोफाइटा प्लांट है ये एक्चुअली कहाँ होता है। सो दिस प्लांट्स which belongs to Thallophyta, they all are actually aquatic plants. Okay, they all are mostly aquatic. Okay, mostly नहीं, aquatic ही होता है। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ होता है फ्रेश वाटर और कुछ थैलोफाइट्स होते हैं जो आपको ओशियंस में मिलेंगे, सी वाटर, मरीन वाटर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके पास दे डू नॉट हैव नो स्पेसिफिक पार्ट्स। इनके पास कोई स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक लीफ नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, ओके, देन रूट्स नहीं होंगे एंड इसके पास फ्लावर्स भी नहीं होता है। ये पॉइंट जो है ये तो कॉमन रहेगा क्योंकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सारे तीनों भी एक कॉमन कैटेगरी में आता है, क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स के डिस्टिंग वाले पॉइंट में हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे थे सारे पॉइंट्स यहाँ पे कॉमन रहेंगे थैलोफाइटा के लिए। तो एग्जाम में अगर भूल जाओ तो अगर आपको क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के पॉइंट्स याद है तो एटलीस्ट वो 3-4 पॉइंट्स भी आपने लिखे तो आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, सो नो स्पेसिफिक पार्ट, दे हैव नो स्पेसिफिक लीफ, नो स्टेम, नो रूट, ऐसे ही बस उनका थैलस फॉर्म में स्ट्रक्चर रहेगा। समझ में आ गया? ओके, नाउ दे ऑल विल बी mostly they all are autotrophic, correct, mostly they all are autotrophic। अब autotrophic से मुराद ये है, it means that they will be having chlorophyll in it। okay, तो इनके बॉडी में बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल हैज टेंडेंसी टू absorb the heat energy and convert it, the light energy and convert it into chemical form। तो ये अपना खाना अपने आप से बना सकते हैं। तो मैं इनको अलगे भी कह सकता हूं, करेक्ट। Therefore they all belongs to the category algae। So they all belongs to the category algae। ठीक है, अब अलगे जो है, अलगे बेटा ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, ओके, एंड दे मे बी मैक्रोस्कोपिक। Okay, they may be microscopic and they may be macroscopic। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत माइन्यूट रहेगा और आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। एंड दे मे बी मैक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े अलगे भी होते हैं, दे आर फाउंड इन ओशियंस, सर्गासन है। ओके, तो अलगे का कैटेगरीज बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी अलगे के अंदर। ठीक है, जनरली पानी के आसपास या फिर जब बारिश का मौसम होता है तो दीवारों पे कच्ची दीवार होती है जो ईंट से बनी है, या गांव वगैरह में या कुएं के आसपास आपने कुएं के स्पेशली अंदर वाले रिंग में आपने देखा रहेगा कि ग्रीन कलर का कॉटनी सब्सटेंस ग्रो होता है, दैट इज एक्चुअली द अलगे। ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि वहां पे आपने जो देखा था वो क्या है। ठीक, अलगे में एक हो गया माइक्रो, एक हो गया मैक्रो, एंड सेकेंड दे मे बी अलगे, दे मे बी यूनिसेल्युलर और दे मे बी
मल्टी सेल्यूलर। ओके, या तो यूनिसेल्यूलर होगा या फिर वो होगा मल्टी सेल्यूलर अलगे। समझ में आ गया बेटा? एग्जाम्पल्स इसमें कई एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक दो एग्जाम्पल ऐसे याद रखिए जो एग्जाम के डायग्राम के लिए भी आपको काम आ जाए और उसके साथ साथ फिलअप्स भी है, इजी भी हो ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल बेटा याद रखिए जो आपको डायग्राम के लिए आ सकता है, एंड दैट इज स्पाइरोगायरा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा। सेकेंड एग्जाम्पल उल्वा। नेक्स्ट एग्जाम्पल याद रखिए सरगैसम। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्पाइरोगायरा है, सेकेंड एग्जाम्पल उल्वा, और थर्ड एग्जाम्पल बेटा आप याद रखिए वो है सरगैसम। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा कि स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर कैसा है। स्पाइरोगायरा, ठीक है, तो मैंने बताया कि बेटा ये अलगे है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है ये? अलगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा अलगे है? तो बेटा जहां कहीं फ्रेश वाटर फ्लो होता है, फ्रेश वाटर जहां कहीं फ्लो होगा, आपको उसके बहाव में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ये एक सिंगल थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है जिसको मैंने जूम करके आपको माइक्रोस्कोप में जिस तरीके से दिखता है उस पैटर्न से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज जब आप इसको हकीकत में देखोगे, लाइव देखोगे, तो जस्ट आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा और इसी का जूम पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एग्जाम में अगर आपको ये डायग्राम आए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोगायरा, तो आपको यही ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स रखा है, इधर भी आप एम्प्टी रख सकते हो, खाली बस बीच में एक आपने ड्रॉ करके लेबलिंग पार्ट कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखता है? तो वी कॉल दैट इट लुक्स लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या मतलब हुआ? फिलामेंट, सो इट्स लुक लाइक अ फिलामेंट, थ्रेड लाइक फिलामेंट, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर। बीच में आपको ये जो बॉडी दिखता है, दिस बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस है, करेक्ट। और ये जो आपको स्पाइरल फॉर्म में अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दिस आर द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल होगा एंड उसमें उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इजी टॉपिक है, फ्रेश वाटर में आपको ये मिलेगा, नाम है स्पाइरोगायरा, बीच में न्यूक्लियस, स्पाइरल फॉर्म में आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ जाएंगे, स्ट्रक्चर उसका फिलामेंट के फॉर्म में रहेगा। It will grow in fresh water where ample of food material, nutrient for its growth and development is there. In that particular area, this filamentous structure will be growing. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या है।